नमस्कार दोस्तों, मालानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे सिवाना दुर्ग के बारे में। सिवाना दुर्ग बाड़मेर जिले के अंदर आता है, बालोतरा से पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दक्षिण दिशा की ओर। तो जो सिवाना दुर्ग है वो सिवाना दुर्ग है सपन की पहाड़ी, यानी जो सिवाना दुर्ग के पास में जितनी भी पहाड़ियाँ, उन पहाड़ियों को कहा जाता है सपन की पहाड़ियाँ। अगर आपसे पूछे सपन का मैदान, तो वो वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत है। सपन की पहाड़ियों के अंदर एक है पहाड़ी जिसका नाम है हल्देश्वर पहाड़ी, और उस हल्देश्वर पहाड़ी के ऊपर जो दुर्ग बना हुआ है उस दुर्ग का नाम है सिवाना का दुर्ग। सिवाना के दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया है, वो सिवाना के दुर्ग का निर्माण करवाया गया 10वीं सदी में परमार शासक वीर नारायण पंवार के द्वारा करवाया गया है। और इसी दुर्ग को कुमटगढ़ दुर्ग कहते हैं, क्योंकि यहाँ कुमटिये ज्यादा होते हैं, जब सब्जी बनाते हैं ना कुमटिये से, वही। और अणखेलो सिवानो, इसी दुर्ग को कहते हैं अणखेलो सिवानो। और मारवाड़ के शासकों की जो शरणस्थली रहा है, तो ये सिवाना दुर्ग रहा है। मारवाड़ के शासक महाराजा अजीत सिंह और राव चंद्रसेन की शरणस्थली भी यही दुर्ग रहा है। और 1576 के अंदर जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है, उस समय हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में शाहबाज खां आता है मेवाड़ की धरती पर। तब यहाँ के शासक थे, यानी कि यहाँ पर रहते थे राव चंद्रसेन। तो शाहबाज खां यहाँ आता है, आकर के राव चंद्रसेन से ये दुर्ग छीन लेता है 1576 में। और इसी दुर्ग को जालोर की कुंजी भी कहते हैं, क्योंकि जालोर दुर्ग है। अगर आपको जालोर दुर्ग जीतना है तो पहले आपको सिवाना दुर्ग को जीतना होगा, अन्यथा आप जालोर दुर्ग पर नहीं जा पाओगे। ये बीच में रास्ते पर आता था, पहले इसे जीतना पड़ता, फिर उसे जीत पाओगे। इसलिए इसको कहते हैं जालोर दुर्ग की कुंजी। अब इसमें देखिएगा दोस्तों कि जो सिवाना दुर्ग है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1308 में, और 1311 में किया था जालोर दुर्ग पर। यानी कि जालोर दुर्ग पर जब आक्रमण करना था तो पहले सिवाना दुर्ग को जीतना जरूरी था। तो उसने 1308 में आक्रमण किया, और जो साका हुआ है वो प्रथम साका सातल देव और सोमदेव चौहान के बीच में हुआ है। और आक्रमणकारी थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। हुआ क्या दोस्तों, हुआ ये था कि एक यहाँ के कोई भावले व्यक्ति ने जो गुप्त सुरंग बता दी, और उसकी वजह से ये साका हुआ था। तो ये साका हुआ है। उसके बाद में जालोर दुर्ग है, वहां पर साका हुआ था, वहां पर आक्रमण हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और जो द्वितीय आक्रमण हुआ है, द्वितीय साका हुआ है, वो हुआ है 1559 में, और वो कल्लाजी रायमलोध शासक थे और आक्रमणकारी मोटा राजा उदय सिंह थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, प्रथम जो शाखा होता है वो तो 1308 में सातल देव और सोमदेव वहाँ के शासक थे सिवाना दुर्ग में। और जो आक्रमणकारी होते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी होते हैं, और सिवाना दुर्ग का नाम बदल करके रखते हैं खैराबाद। जब द्वितीय आक्रमण होता है, द्वितीय शाखा होता है, वो द्वितीय शाखा 1559 ईस्वी में होता है। और 1559 ईस्वी के अंदर आक्रमणकारी जो यहाँ के शासक होते हैं सिवाना दुर्ग पर, वो होते हैं शासक कल्लाजी रायमलोध। और आक्रमणकारी यानी कि जो युद्ध किया था, आक्रमण किया था, वो मारवाड़ के शासक यानी अपने जोधपुर के शासक थे मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह ने आक्रमण किया था, और वो मुगलों की ओर से आक्रमण किया था। यानी कि हम कह सकते हैं जो मोटा राजा की उपाधि दी है, वो मोटा राजा की उपाधि अकबर ने दी है। ये जो द्वितीय शाखा हुआ है, यह सिवाना की धरती पर ये द्वितीय शाखा 1559 में हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं जो ये जो धरती रही है, ये दो शाखाओं की धरती रही। यहाँ पर दो शाखे हुए हैं, और इसका नाम बदल करके, सिवाना का नाम बदल करके खैराबाद रख दिया है, और खैराबाद नाम अलाउद्दीन खिलजी ने रखा है। तो आज हम सिवाना दुर्ग के बारे में इतना ही अध्ययन करेंगे। सिवाना दुर्ग के बारे में हमने सामान्य परिचय और विशेष जानकारी अर्जित कर ली है इसमें, और हम जालोर का इतिहास पढ़ेंगे और बाड़मेर का इतिहास पढ़ेंगे, तो उसमें और जानकारी अध्ययन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। आप मालानी क्लासेज के प्रति अपना प्रेम बना करके रखिएगा। नमस्कार।